हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हियर इज अकील अखवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3, डेट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने ओम्स लॉ के बारे में बात की थी, जहां अपन ने एक टर्म ड्राइव किया था रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ओपोजिशन होता है करंट में। ठीक है, मतलब करंट के फ्लो में जो बाधा लाता है बीच में, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस के लिए एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है रजिस्टर। तो उस रजिस्टर का अगर अपन सिंबल देखें तो रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ये आप ऑलरेडी क्लास 10th में आप पढ़ भी चुके हो। ठीक है, अब क्योंकि 12th में भी अपन से पूछा जाता है तो अपन को ये यहाँ पर भी देखना है। तो रजिस्टर के अपन अब कॉम्बिनेशन देखेंगे कि रजिस्टर को अपन अलग अलग तरीके से जब कंबाइन करते हैं तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, वो अपन को देखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं अपन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखना है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन, दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। किसका? रजिस्टर का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास तीन रजिस्टर है, वो इस तरीके से ज्वाइन है। कैसे? ये पहला रजिस्टर हो गया, यहीं पे अपना दूसरा रजिस्टर, और यहीं पे अपना तीसरा रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने की लगा दी, तो इस तरीके से अपन ने इसको पूरा कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे अपन जब की को क्लोज कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मान लें कि जो पहला रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R2 है, तीसरा रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है? R3 है। अब इन तीनों को अपन ने इस तरीके से ज्वाइन किया है। तो अब मेरे को ये बताना है कि मैं इन तीनों को हटा के एक ही रजिस्टर लगा दूं, तो मेरे को इन तीनों को हटा के उतने ही इफेक्ट वाला मेरे को कितने का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वो मेरे को बताना है। मतलब इन तीनों का एक टोटल इफेक्ट कितना होगा इस रेजिस्टेंस का। ये पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, इन तीनों का टोटल इफेक्ट कितना होगा वो अपन को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मान लिया कि यहाँ पे जो बैटरी लगाई ना, ये मैंने कितनी लगाई है? 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये हो गई मेरी। क्लियर है? अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखना है? कि जो अपन बात करें करंट की, तो करंट जो रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। करंट इज सेम। ठीक है, और जो पोटेंशियल रहता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ये अलग अलग रहता है। ठीक है, मतलब मेरे पास तीन रजिस्टर है ना, इन तीनों रजिस्टर में जो करंट जाएगा वो तो बराबर जाएगा। अब जैसे यहाँ से आई करंट चल रहा है तो आई यहाँ पर भी जाएगा, आई यहाँ पर भी जाएगा, आई यहाँ पर भी जाएगा। लेकिन जो मेरे पास 20 वोल्ट की बैटरी, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है मेरे पास, उसमें कुछ पार्ट यहाँ पे चले जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा? वो V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज पहले नोट कर लेना, आपको ध्यान रखना है कि जो करंट होता है सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आपको अच्छे से करना। तो यहाँ मान लिया, लेट 3 registers of resistance R1, R2, R3 are joined in series as shown in figure। ठीक है, ये एक सर्किट डायग्राम बनाया है ना। इस फिगर में अपन बता रहे हैं कि ये तीन रजिस्टर है R1, R2, R3, इनको अपन ने सीरीज में ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया लेट I be the total current flowing through the circuit। ठीक है, और मान लिया लेट V1, V2, V3 be the potential difference across R1,
कॉमा R2 कॉमा R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये R1 जो है ना, R1 पे मैंने माना कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V1, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। R2 पे मान लें कि R2 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है। ठीक है, और जो R3 है, R3 पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया मैंने, V3। क्लियर है इतना? R1 पे V1 है, R2 पे V2 है, R3 पे कितना है, V3 है। क्लियर? तो अपन ने ओम्स लॉ से देखा, ओम्स लॉ से अपन ने क्या देखा था कि जो ओम्स लॉ होता है वो अपन को बताता है V इक्वल्स टू I है। ठीक है, V इक्वल्स टू I है। तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1, ठीक है, V1 की वैल्यू क्या दी, देखिए यहाँ पे I तो सब जगह सेम है, तो I की जगह तो I लिखना है, और रेजिस्टेंस कितना है R1। ऐसे ही V2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा IR2, और जो V3 हो जाएगा ये हो जाएगा IR3। क्लियर है इतना? तो ये मान लिया। अब अपन मान लेते हैं कि लेट RS be the equivalent resistance। अपन ने मान लिया कि जो RS है, मतलब इन दोनों तीनों को मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, RS आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए टोटल पोटेंशियल तो V था, है ना, और टोटल अपने पास अपन बात करें किसकी, ये यहीं पे लिख देते, यहाँ यहीं लिख देता हूँ, टोटल पोटेंशियल V, ठीक है, और टोटल करंट I, और टोटल रेजिस्टेंस RS। टोटल पोटेंशियल V, I तो करंट हर जगह से I है, और रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया RS। नाउ अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो V है, V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। जो V टोटल है वो किसका, V1 V2 V3 है, V था, V1 यहाँ गया, V2 यहाँ गया, V3 यहाँ चला गया। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, यहाँ से अपन को मिल रही है V की वैल्यू कितनी है, IRS इज इक्वल टू V1 की IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखिए V1 के लिए IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। तो यहाँ से अपन देखें तो IRS, देखिए इन तीनों में I कॉमन है, तो I मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये I से I कैंसिल, तो यहाँ पे अपन क्या मिल जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये आ गया अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो मतलब यहाँ पे जो तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2 R3 के, इनका अपन को जो कॉम्बिनेशन लेना है, तो कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, R1 R2 और R3, इन तीनों का सम कर देना, डायरेक्ट अपन को ऐड कर देंगे तो इनका अपन पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो होपफुली ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में अपन को क्या करना है, अब इसी में अपन को निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो अपने सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो भी देख लेते हैं किस तरीके से होगा। सेकेंड जो है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स था, आपके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, वापस एक सर्किट डायग्राम में आपको बताता हूं। जैसे इस तरीके से ये R1, ये यहाँ पे थोड़ा सा सही करते हैं जैसे अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से जाना कंबाइंड है, मतलब ये तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 और ये R3। ठीक है, इन तीनों को अपन ने कैसे कंबाइन किया है, अब पैरेलली कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ से अब अपन इसका अगर सर्किट कंप्लीट करें तो सर्किट किस तरीके से कंप्लीट होगा, इस तरीके से अपना ये सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे अपन ने एक बैटरी लगा दी जो कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की। यहाँ पे एक स्विच लगा दी, ये स्विच लग गया, और यहाँ पे अपन ने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब मान लें कि यहाँ से
आई करंट चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट जो होता है इज डिफरेंट, करंट जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। सेम भी हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट क्या होता है अलग होता है। तो यहाँ से देखिए V वोल्ट की बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पे V आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट की अपन बात करें तो यहाँ पे I करंट था, अब यहाँ पे जब करंट यहाँ से चलना शुरू किया, I करंट यहाँ तक पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा यहाँ से। अब यहाँ पे इसके पास तीन रास्ते हैं करंट के पास, तो करंट तीनों रास्तों में क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अपन ने मान लिया कि जो R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट गया अपने पास I1, यहाँ पर R2 वाले में गया I2 और R3 वाले में कितना गया I3। आया समझ में? तो इसके लिए अब अपन क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि किस तरीके से होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन देखिए किस तरीके से करेंगे इसे। है ना? तो यहाँ वापस जैसे पहले किया था वही, लेट 3 रजिस्टर्स of resistance R1, R2, R3 joined in parallel as shown in figure, ठीक है। अपन ने मान लिया कि तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 जो कि पैरेलल में जॉइंट है, जैसा अपन ने फिगर में यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अपन मान लेते हैं लेट I1, I2, I3 be the current flowing through R1, R2, R3 respectively, ठीक है। अपन ने मान लिया कि R1 में I1 करंट जा रहा है, R2 में I2 जा रहा है और R3 में I3 करंट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस। अब V मान लिया कि V क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को जब अपन अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ आपको कि V इक्वल टू क्या होता है अपने पास IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन मैं बात करूँ I की वैल्यू निकालना है, मतलब किसकी वैल्यू निकालना, I की, तो क्या हो जाएगी V/R, ये R को नीचे ले गया तो I की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V तो सेम है हर जगह पे R1, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी V/R2 और I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V/R3। क्लियर है इतना? तो ये चीज भी हो गई, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज और लिख लेते हैं, लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अपन ने मान लिया कि इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, RP मान लिया है, क्लियर। तो अब यहाँ पे अपन को एक टर्म और मिलेगा, जो अपने पास टोटल जो करंट है, टोटल करंट तो अपने पास I था, टोटल तो I चला था ना, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल V और टोटल जो अपना रेजिस्टेंस वो कितना हो गया RP, तो ये I इक्वल टू V/RP। क्लियर है इतना? अब इसके आगे मैं यहाँ पे ऊपर का जो है इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे मैं आपको नोट कर दूँ तो आपको अच्छे से दिख जाए। आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना, कोई सब दिक्कत आती है तो वापस मैंने पूछ लेना। तो अब ना यहाँ देखिए, जो I था वही I1, I2, I3 में बढ़ गया था, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। सीरीज और पैरेलल में यही डिफरेंस है,
जो सीरीज वाला था उसमें v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 करते थे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो रहा था, यहाँ पे करंट अलग हो रहा था, तो i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देखिए i की वैल्यू कितनी है, v बाय आर पी इक्वल टू i1 की वैल्यू v बाय r1, i2 की वैल्यू हो जाएगी v बाय r2, और यहाँ पे i3 की वैल्यू हो जाएगी v बाय r3। क्लियर है इतना? तो यहाँ से अपन क्या बता सकते हैं, दिस इंप्लाइज v बाय rp इज इक्वल टू, देखिए इन तीनों में v कॉमन है तो v मैंने बाहर निकाला, बचा क्या यहाँ पे 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय r3। क्लियर है इतना? अब इसके आगे अपन देखें तो इसके आगे क्या हो जाएगा अपना, सिंपल है, अब तो एंड हो गया है बस। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ये v से v दोनों तरफ कैंसिल, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 1 बाय rp इज इक्वल टू 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय r3। क्लियर है इतना? तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को अपन इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल ले लेना है और रेसिप्रोकल का सम ले लेना है, तो अपन को क्या मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। ये दोनों डेरिवेशन अभी अपन देखा जाए तो पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना। तो ये दोनों डेरिवेशन को आपको अच्छे से करना। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था लास्ट ईयर, उस न्यूमेरिकल को भी अपन डिस्कस कर देते हैं किस तरीके का न्यूमेरिकल है, हालांकि वो भी इजी है बहुत। मैं आपको बता देता हूँ एक न्यूमेरिकल जो पूछा गया था यहाँ पे क्या था न्यूमेरिकल, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहले एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, क्या है सर्किट डायग्राम में मेरे पास कि इस तरीके से मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक मेरे पास एक इस तरीके से रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रखा है, और यहाँ पे क्या कर रखा है, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे अपन ने की लगा दी और इसको सर्किट को कंप्लीट कर दिया। क्लियर है? जो बैटरी बोली थी ये बोली थी कि 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये भी 4 ओम का रजिस्टर है, और ये वाला बोला है कि ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसमें फाइंड इक्विवेलेंट resistance and current flowing through the circuit। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, करंट कितना फ्लो करेगा वो अपन को बताना है। तो सॉल्यूशन, अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में अपन ने देखा था पैरेलल में कि पैरेलल को अपन किस तरीके से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ से अपन बात करें, यहाँ से अगर ये जब की क्लोज की तो यहाँ से आई करंट चलना स्टार्ट किया जैसे, तो यहाँ से करंट जाएगा, ये करंट आगे गया यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये दोनों पार्ट से वो करंट अलग अलग गया, फिर यहाँ से आके यहाँ पे मिलके वो पूरा वापस एक ही करंट हो गया, और उतना ही आई करंट अब यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे हियर, 2 4 ओम वाले रेजिस्टर है ना, here resistors, here 2 resistors of, 2 resistors each of 4 ohm are joined in parallel, देखिए ये दोनों तो पैरेलल में ज्वाइन है, तो अपन ने मान लिया लेट देयर इक्विवेलेंट बी आर, इनका इक्विवेलेंट क्या मान लिया आरपी। तो क्या हो जाएगा 1 बाय आरपी का भी फॉर्मूला अपन ड्राइव किया, 1 बाय आरपी इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय आर1, तो ये दोनों है तो क्या हो जाएगा 1 बाय 4 प्लस दूसरा अलग कितना 4, तो 1 बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि 1 बाय आरपी की जो वैल्यू होगी 4 एलसीएम ले लिया तो 4 हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ से मेरे को मिल गया 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 2 बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो गया 1 बाय 2, और यहाँ से अपन देखें तो जो आरपी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2। देखिए 1 बाय आरपी की वैल्यू 1 बाय 2, तो आरपी की वैल्यू 2। क्लियर है इतना?
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये जो यहाँ पे अपन बात करें तो इन दोनों का अपन ने कॉम्बिनेशन निकाला है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया 2 आ गया, मतलब इन दोनों को मैंने हटा दिया और इन दोनों की जगह एक ही लगा दिया 2 ओम का, तो भी वो वही काम करेगा। तो इन दोनों की जगह मैंने एक 2 ओम का लगा दिया, ये हट गया और इसकी जगह 2 ओम का आ गया। अब देखिए यहाँ से करंट जा रहा है, ये 2 ओम पे जाएगा, आगे जाएगा फिर 3 ओम पे। तो अब ये दोनों जो होंगे ये कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। तो क्या लिखेंगे, नाउ आरपी एंड, ये आरपी मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो आरपी, और ये कौन सा हो गया R3 एंड सॉरी 3 ओम, एंड 3 ओम रजिस्टर आर जॉइंट इन सीरीज, so let their equivalent be RS। तो इनका इक्विवेलेंट क्या मान लिया मैंने कि RS है। तो RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, RS की वैल्यू हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू तो कितनी थी मेरे पास RP, इसकी वैल्यू हो गई RP प्लस इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, तो इसकी वैल्यू 3, तो RS की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, RS की वैल्यू आ गई, RP कितना है मेरे पास, RP निकाला मैंने 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। तो टोटल जो मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया वो कितना हो गया 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बता देंगे देयरफॉर, तो ये अपना 5 हो गया। तो यहाँ से देखिए इनका और पूरे का कॉम्बिनेशन 5 आ गया, तो इसको पूरे को अभी मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, इसके आगे नोट कर रहा हूँ, मतलब है ना, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the given circuit is कितना आया 5 ओम। अब एक चीज और पूछी थी कि करंट बताना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। नाउ करंट निकालना है, तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने अपन को क्या बताया, ओम्स लॉ ने बताया कि V = IR होता है। ठीक है, अपन को करंट निकालना है, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो गई V/R। ठीक है, तो यहाँ से देखिए V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट की बैटरी, तो 10, और अपना टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 5, तो डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से 5 बन जा और 5 2 जा, तो यहाँ से कितना आ गया I = 2 एम्पियर, देयरफॉर करंट = 2 एम्पियर। ठीक है, तो दोनों चीजें बता दी, रेजिस्टेंस बता दिया 5 ओम और करंट बता दिया अपन ने कितना 2 एम्पियर। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत इजी टॉपिक था। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।